साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग अप्रैल 2023 के कुछ ऐसे विश्व के महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में बात करेंगे जो विभिन्न वजहों से चर्चा में थे, और ये आपके करंट अफेयर और मैपिंग दोनों ही दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इनको हम लोग जो है मैप में भी देखेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्पेन के बारे में। तो स्पेन क्यों चर्चा में रहा है, तो आप देखिए, भारत स्पेन संयुक्त आयोग की बैठक संपन्न हुई अप्रैल 2023 में। इस वजह से जो है स्पेन चर्चा में था। और ये बैठक कहाँ पर हुई? स्पेन में हुई। अब यदि आप स्पेन को देखना चाहते हैं तो यहाँ पर हम लोग मैप में, ये आपका यूरोप का मैप है, ठीक है। यूरोप के मैप में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको स्पेन दिखाई पड़ेगा, ठीक है। ये आपका स्पेन है जिसकी राजधानी मैड्रिड है, और इधर आपका यहाँ पर जो है आपका मेडिटेरियन सी है। ये पूरा हिस्सा जो आपको दिख रहा है ये मेडिटेरियन सी है, और इधर आपका विस्के की वे ऑफ विस्के है। इसके पड़ोसी देशों में फ्रांस है और पुर्तगाल है। फ्रांस और पुर्तगाल इसके पड़ोसी देशों में है। और यहीं पे आप नीचे देखेंगे तो स्टेट ऑफ जिब्राल्टर है, जो कि यूरोप और अफ्रीका को अलग करने का कार्य करता है, ठीक है। और ये यहाँ पर जो मेडिटेरियन सी है, भूमध्य सागर, इसको जो है इधर आपका अटलांटिक सी है, इससे जोड़ने का कार्य करता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, फिर से आते हैं। हमने स्पेन की बात कर ली, अब बात कर लेते हैं बेल्जियम के बारे में। एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। हाँ, अब बात करते हैं बेल्जियम के बारे में। तो बेल्जियम क्यों चर्चा में है? यूरोपीय देशों ने बेल्जियम के ओस्टेंड में आयोजित दूसरे उत्तरी सागर शिखर सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया। तो ध्यान रखिएगा, दूसरा उत्तरी सागर शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ? तो ये बेल्जियम में हुआ। बेल्जियम के ओस्टेंड में इसका आयोजन किया गया। अब चलिए बेल्जियम को भी देख लेते हैं। तो ये है आपका यूरोप का मैप। इस यूरोप के मैप में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये जो रेड कलर में दिख रहा है ये आपका बेल्जियम है, ठीक है, जिसकी राजधानी ब्रुसेल्स है। इसके पड़ोसी देशों में आप देखेंगे तो एक तरफ फ्रांस है, दूसरी तरफ आपका नीदरलैंड है, और इधर आपका ये पूरा यूके है। और यहाँ पर ये जो बीच में समुद्र दिख रहा है ये इधर आपका नॉर्थ सी है, और इधर आपका क्या है? इधर आपका इंग्लिश चैनल है। इसको थोड़ा सा साफ करते हैं। तो इधर आपका नॉर्थ सी है और इधर आपका इंग्लिश चैनल है। यहीं पे एक जलसंधि है जिसे कहते हैं डोवर जलसंधि, स्टेट ऑफ डोवर। तो स्टेट ऑफ डोवर जो है वो उत्तरी सागर और आपका इधर जो है इंग्लिश चैनल, इनको जोड़ने का कार्य करता है, तथा ये फ्रांस और यूके को अलग करने का कार्य करता है। तो यहाँ पे हमने बेल्जियम के बारे में देखा। एक सेकेंड, अब फिर से हम लोग चलते हैं फिनलैंड पे। अब फिनलैंड की बात कर लेते हैं। फिनलैंड क्यों चर्चा में है? तो फिनलैंड इसलिए चर्चा में है क्योंकि फिनलैंड ने 31वें सदस्य के रूप में नाटो में शामिल होने के लिए सहमति प्रकट की है। तो फिनलैंड नाटो का 31वां सदस्य देश बना है। अब हम लोग फिनलैंड को मैप में देख लेते हैं। यहाँ पे आपका यूरोप का मैप है ये। यहाँ यूरोप के मैप में आप ऊपर देखेंगे तो ये आपका फिनलैंड है। यहाँ पे फिनलैंड है जिसकी राजधानी हेलिंग्स है, ठीक है, हेलेंस्की है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे इसके पड़ोसी देशों में ये आपका रशिया है, इधर स्वीडन है और इधर नॉर्वे। तो इसके 3 पड़ोसी देश हैं, रशिया, स्वीडन और नॉर्वे, ठीक है। यहाँ पर जो आपको ये हिस्सा दिख रहा है समुद्र का, ये गल्फ ऑफ बोथानिया है, और इधर साइड में आपको जो हिस्सा दिख रहा है ये आपका गल्फ ऑफ फिनलैंड है। और इधर आपका ये जो है यहाँ पे आपका बाल्टिक सी है। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जो आपका फिनलैंड है, फिनलैंड आपने नॉर्डिक कंट्री का नाम सुना होगा, तो फिनलैंड नॉर्डिक कंट्री में नहीं आता है। नॉर्डिक कंट्री में आपका नॉर्वे, स्वीडन तो आते हैं, परंतु इसमें फिनलैंड नहीं आता है। तो देखिए नॉर्डिक कंट्री में आइसलैंड, इधर ऊपर आपका आइसलैंड है, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, और यहाँ पे आपका डेनमार्क है, ये डेनमार्क, और ग्रीनलैंड जो कि डेनमार्क का ही हिस्सा है। और डेनमार्क का एक आइलैंड है फेरोस आइलैंड, तथा यूके का सेटलैंड आइलैंड, ये सारे जो हैं नॉर्डिक कंट्री के तहत आते हैं। तो अब आगे चलते हैं। हमने फिनलैंड के बारे में बात कर ली, अब आगे देखते हैं। अब डेनमार्क के बारे में देखते हैं कि डेनमार्क क्यों चर्चा में था। देखिए, भारत डेनमार्क ने हरित रणनीतिक साझेदारी जीएसपी की प्रगति की समीक्षा की, और
ये बैठक कहाँ पर हुई? डेनमार्क में हुई। अब डेनमार्क को हम लोग जो है मैप में यदि देखें तो डेनमार्क आपका यूरोपियन कंट्री है, और यहाँ पर आप मैप में देखेंगे, यूरोप के मैप में, तो आपको यहाँ पर डेनमार्क दिखाई पड़ेगा, ये जिसकी सीमा जो है जर्मनी से लगी हुई है। डेनमार्क की सीमा जर्मनी से लगी हुई है, और डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन। आपने कोपेनहेगन का नाम काफ़ी बार सुना होगा। तो डेनमार्क की राजधानी आपकी कोपेनहेगन है, और इसकी जो बाउंड्री है एकमात्र मतलब देश से इसकी लगती है, जो स्थलीय सीमा लगती है वो जर्मनी से लगती है। और यहीं पे आप थोड़ा सा मैप में देखेंगे तो इधर आपका बाल्टिक कंट्री है, बाल्टिक सी है, इधर बाल्टिक सी है, और इधर आपका नॉर्थ सी है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बाल्टिक सी और नॉर्थ सी। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं अगला, एक सेकेंड। अब बात कर लेते हैं ताइवान की। ताइवान की बात करें तो ताइवान चर्चा में क्यों रहा है? तो चीन ने ताइवान की सीमा के नज़दीक अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन कर अपने सैन्य अभ्यास को समाप्त किया है। तो इस वजह से जो है ताइवान चर्चा में था। अब इसको मैप में थोड़ा सा देखते हैं, इसको हम लोग मैप में देख लेते हैं। तो चलिए, ये आपका रहा एशिया का मैप। ठीक है, एशिया का मैप है यहाँ पर, और ये आपका चाइना है, ये आपका प्रशांत महासागर है, और यहाँ पर ये जो छोटा सा पीला दिख रहा है ये आपका ताइवान है। ठीक है, और इसकी राजधानी ताइपेई करके है। और यहाँ पर इसके ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर आपका ईस्ट चाइना सी है, ईस्ट चाइना सी है, और नीचे साइड में आप देखेंगे तो आपका इधर साउथ चाइना सी है। एक सेकेंड, इसको थोड़ा क्लियर कर देते हैं। तो ऊपर आपका ईस्ट चाइना सी है, ईस्ट चाइना सी है, और नीचे साइड में जो है आपका साउथ चाइना सी है, इधर नीचे। और यहाँ पर एक जलसंधि है, एक जलसंधि है जिसे ताइवान स्टेट कहते हैं। यहाँ पर आपका ताइवान स्टेट है, जो कि चाइना और ताइवान को अलग करने का कार्य करती है, और ईस्ट चाइना सी को जो है साउथ चाइना सी से जोड़ने का कार्य करती है। और ध्यान रखिएगा, ये जो ताइवान है, इस ताइवान से होकर के जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब कर्क रेखा जो है इससे होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा आपकी भारत, चाइना, और ये आपकी ताइवान से होकर के गुजरती हुई निकल जाती है। तो इतनी चीज़ याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं, एक सेकेंड। यहाँ पर हम लोग अब बात करते हैं वियतनाम के बारे में। वियतनाम के बारे में बात करें तो देखिए, वियतनाम क्यों चर्चा में था? भारत और वियतनाम ने रणनीतिक साझेदारी को गहन करने की प्रतिबद्धता प्रकट की है, इस वजह से ये चर्चा में था। अब वियतनाम को देखते हैं, फिर से मैप में आइए तो देखिए, ये आपका एशिया का मैप है। एशिया के मैप में आप यहाँ नीचे साइड में जो आपका वियतनाम दक्षिण एशियाई देश है, दक्षिण एशियाई देश है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो दिख रहा है ये आपका वियतनाम है। एक सेकेंड, ठीक है, यहाँ पर ये वियतनाम है, इधर आपका इसके पड़ोसी देशों में चाइना है, यहाँ पे लाओस है, और इसके साथ ही इसके पड़ोसी देशों में आपका कंबोडिया आता है। तो वियतनाम के पड़ोसी देशों में चाइना, लाओस और कंबोडिया। ठीक है, और इधर आपका साउथ चाइना सी है, साउथ चाइना सी है, और यहाँ पे गल्फ ऑफ थाईलैंड है। तो ये तो हुआ वियतनाम। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, एक सेकेंड। अब बात कर लेते हैं मलेशिया के बारे में। तो मलेशिया क्यों चर्चा में था? तो भारत और मलेशिया जो हैं वो व्यापारिक सौदों का डॉलर के साथ साथ रुपयों में भी निपटान करने पर सहमत हुए हैं। अब यहाँ पर हम लोग मलेशिया को मैप में देखते हैं। तो यहाँ आपका ये एशिया का मैप है। इस एशिया के मैप में जब आप मलेशिया को देखेंगे तो ये आपका जो हिस्सा बैगनी कलर में दिख रहा है ये आपका मलेशिया का हिस्सा है। ठीक है, ये आपका हिस्सा ये मलेशिया का हिस्सा है। तो यहाँ पर आपका मलेशिया है, और ये जो आपका येलो कलर का है ये सुमात्रा द्वीप है, जो कि इंडोनेशिया का है, इंडोनेशिया का हिस्सा है। ठीक है, और इस मलेशिया और यहाँ पे सुमात्रा के बीच में एक आपकी जलसंधि, जिसे स्टेट ऑफ मलक्का कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेट ऑफ मलक्का कहते हैं। तो कई बार प्रश्न पूछा गया है स्टेट ऑफ मलक्का, तो यहाँ पर आपका स्टेट ऑफ मलक्का है, जो कि अंडमान सी
और आपका जावा सी को जोड़ने का कार्य करता है। अब आगे चलते हैं, एक सेकंड, आगे बात करते हैं किसके, वानुअतु की। वानुअतु, तो देखिए ये आपका प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है, द्वीपीय देश है जो कि भारत प्रशांत जो द्वीप समूह सहयोग मंच है उसका भी ये हिस्सा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वानुआतु द्वारा प्रस्तावित एक संकल्प को स्वीकार किया है। यदि आप थोड़ा सा मैप में देखेंगे तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है, यहाँ पर ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है, एक सेकेंड, ये हिस्सा पापुआ न्यू गिनी का, और इधर साइड में आप आएंगे तो यहाँ पे जो छोटे छोटे द्वीप हैं यही आपका वानुआतु द्वीप है। ठीक है, अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में क्यों चर्चा में था, ऑस्ट्रेलिया क्यों चर्चा में था, तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात इल्सा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के तट से टकराया। ठीक है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के तट से टकराया, इस वजह से ये आपका चर्चा में था। तो ध्यान रखिएगा, इल्सा चक्रवात कहाँ पर आया था, ऑस्ट्रेलिया में। इसको हम लोग मैप में थोड़ा सा देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया के मैप में। ये है आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये है आपका ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया से होकर के आपकी मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजरती है। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजरती है, और आप यहाँ मैप में देखेंगे तो इधर आपका इंडोनेशिया का हिस्सा है, इधर आपका कह सकते हैं कि न्यू गिनिया, जो कि न्यू गिनिया जो है आपका इंडोनेशिया और पापुआ न्यू गिनी, इन दोनों देशों का इस पर हिस्सा है, कह सकते हैं अधिकार है। और यहाँ पर आप देखेंगे मैप में तो यहाँ पर ये जो द्वीप दिख रहा है ये तस्मानिया द्वीप कहलाता है, जो कि ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा है, तस्मानिया द्वीप। और यहीं पे ऑस्ट्रेलिया का मेनलैंड और तस्मानिया के बीच में यहाँ पर आपका बॉस स्टेट है। कौन सा है, बॉस स्टेट है, जो कि इधर तस्मानिया, इधर आपका तस्मानिया सी है और इधर साउथर्न सी है, साउथर्न सी है। उस साउथर्न सी को जोड़ने का कार्य करता है, और आपका ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया, इधर नीचे साइड में जो है विक्टोरिया स्टेट है, विक्टोरिया और तस्मानिया को अलग करने का कार्य करता है। तो यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये इधर आपका इंडियन ओशियन में ही जो है साउथर्न ओशियन सी कहते हैं, साउथर्न ओशियन, इस वाले हिस्से को साउथर्न ओशियन कहते हैं, ये नाम याद रखिएगा। अब चलते हैं फिर से, तो यहाँ पर देखिए हमने ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात कर ली, अब बात कर लेते हैं अंटार्कटिक के बारे में। अंटार्कटिका आपका जो साउथ पोल वाला हिस्सा है उधर आपका अंटार्कटिका है। भारतीय वैज्ञानिकों ने भारतीय अंटार्कटिक स्टेशन मैत्री में, तो ध्यान रखिएगा जो मैत्री स्टेशन है वो कहाँ पर है, अंटार्कटिका में। आर्कटिक और अंटार्कटिका दो ही जगह पे हैं, तो आप ध्यान रखिए कहाँ पर है, अंटार्कटिका में है। ठीक है, तो मैत्री ने जो है EMIC तरंगों, EMIC मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आयन साइक्लोट्रॉन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आयन साइक्लोट्रॉन, इस वेव या तरंगों की पहचान की है। अब बात कर लेते हैं दक्षिणी महासागर, साउथर्न ओशियन। अभी हम लोगों ने बात की थी, ऑस्ट्रेलिया का मैप जो हम लोगों ने देखा तो वहाँ पर हम लोगों ने बात की दक्षिणी महासागर की। ठीक है, तो ये जो ऑस्ट्रेलिया है, इधर जो आपका महासागर है वो क्या कहलाता है, दक्षिणी महासागर कहलाता है। तो यहीं पर दक्षिणी महासागर के संसाधनों में बढ़ती व्यावसायिक रुचि अंटार्कटिका के आसपास संरक्षण प्रयासों को विफल कर रही है, इस वजह से ये चर्चा में आया था। अब चलते हैं आगे, अब बात कर लेते हैं हम लोग इजराइल की। इजराइल क्यों चर्चा में था, तो इजराइल ने अपनी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाई है। ठीक है, अपनी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाई है, इस वजह से ये चर्चा में था। अब थोड़ा सा इजराइल को भी हम लोग देख लेते हैं, तो ये पश्चिमी एशियाई देश है, एशिया का हिस्सा है, पश्चिमी एशियाई देश है। यहाँ मैप में आप देखेंगे तो आपका यहाँ पर आपका ये जो हल्का पिंक कलर का दिख रहा है, नहीं पिंक नहीं, एक सेकंड, ये जो डार्क ब्राउन दिख रहा है यहाँ पर, ये है आपका इजराइल, और ये जो पिंक वाला हिस्सा है ये लेबनान है। जो पिंक वाला हिस्सा है वो क्या है, आपका लेबनान है। ठीक है, तो इजराइल के पड़ोसी देशों में आप देखेंगे तो क्या क्या है, इजराइल की सीमा जो है, ध्यान रखिएगा, इजराइल की सीमा आपकी मिस्र से भी लगती है। इधर आपका ये मिस्र का हिस्सा है, तो मिस्र से, जॉर्डन से, सीरिया से और लेबनान से। कितने देश हैं, मिस्र है, जॉर्डन है, सीरिया है और लेबनान है। इन 4 देशों से इजराइल की सीमा लगती है। और इसके अतिरिक्त यहाँ ध्यान दीजिएगा कि इजराइल की
सीमा इधर तो आपके भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ है, भूमध्य सागर से जुड़ा है, और दूसरी तरफ इधर आप देखेंगे तो रेड सी से भी जुड़ा हुआ है, रेड सी से भी जुड़ा हुआ है। अब आगे चलते हैं, आगे हम लोग बात करते हैं, एक सेकेंड। इजराइल की बात हो गई, अब बात कर लेते हैं युगांडा की। युगांडा क्यों चर्चा में था? तो युगांडा आपका अफ्रीकन कंट्री है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने युगांडा की यात्रा की, इस वजह से युगांडा चर्चा में था। अब हम लोग युगांडा को मैप में देखते हैं, तो हम लोग अफ्रीका के मैप पे चलते हैं। ये है आपका अफ्रीका। तो अफ्रीका के मैप में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको युगांडा नजर आएगा। ये है आपका युगांडा, जिसकी राजधानी क्या है? कंपाला। कंपाला इसकी राजधानी है। और ये जो आपकी लाइन गुजर रही है, इक्वेटर है, विषुवत रेखा है, जो कि युगांडा से होकर के गुजरती है। युगांडा से होकर के गुजरती है। युगांडा के पड़ोसी देशों को यदि आप देखेंगे मैप में, तो आपको साउथ सूडान, केन्या, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, और इधर रवांडा है, और इधर तंजानिया। ये देश साउथ सूडान, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, रवांडा, तंजानिया और केन्या, ये देश जो है आपके 5 देश इसकी सीमा बनाते हैं। बरुंडी से इसकी सीमा नहीं लगती, रवांडा से लगती है। और यहीं पर ये जो आपका दिख रहा है, ये है आपका लेक विक्टोरिया। लेक विक्टोरिया की जो सीमा है आपकी, वो युगांडा, केन्या और तंजानिया, इनके मध्य में है। मतलब युगांडा, केन्या, तंजानिया तीनों से लगती है, और लेक विक्टोरिया से होकर के आपकी ये जो इक्वेटर लाइन है, विषुवत रेखा, ये गुजरती। तो आप यहाँ पे देखिए, इक्वेटर लाइन जो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो से, युगांडा से, केन्या से और लेक विक्टोरिया तथा सोमालिया से गुजरती है। ठीक है, तो कई बार पूछा जाता है, तो सोमालिया से गुजरती है ये। ठीक, अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं, एक सेकेंड। युगांडा की बात हो गई, अब घाना की बात कर लेते हैं। घाना की बात करते हैं, तो घाना जो कि अफ्रीकन कंट्री है, यहाँ पर क्या हुआ? तो घाना मलेरिया के एक नए टीके R21 मैट्रिक्स एम को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है घाना। अब हम लोग घाना को मैप में देख लेते हैं, तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये है आपका अफ्रीका का मैप, अफ्रीका का मैप, और यहाँ पर आप देखेंगे ये जो हिस्सा है, ये है आपका घाना। ठीक है, घाना कंट्री है। घाना के पड़ोसी देशों की बात करें, तो घाना के पड़ोसी देशों में आपका यहाँ पर टोंगो है, और इधर ऊपर आप जाएंगे तो बुर्किना फासो है, और इधर आप बगल में देखेंगे तो बुर्किना फासो के बगल में लगा हुआ है कोटे डी आइवरी। तो 3 देश इसके पड़ोसी हैं, बुर्किना फासो, टोंगो और कोटे डी आइवरी। और इधर नीचे साइड में आपका साउथ अटलांटिक ओशियन है। ठीक है, और यहीं पे आपका गल्फ ऑफ गुनिया भी यहीं पर स्थित है। तो इतनी चीज़ें आप इसके बारे में याद रखिएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे देखते हैं, एक सेकेंड। अब बात करते हैं गैलापागोस द्वीप समूह के बारे में। गैलापागोस द्वीप समूह ये चर्चा में क्यों था? तो देखिए, ये जो है आपका एक वैज्ञानिक अभियान के दौरान इक्वाडोर के गैलापागोस द्वीप समूह के निकट अब तक अज्ञात हजारों साल पुरानी प्रवाल भित्ति का पता चला है। तो ये देखिए, ये आपका है दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका, और यहाँ पर है आपका इक्वाडोर देश है यहाँ पर। और यहाँ पर ये जो द्वीप समूह है, गैलापागोस द्वीप समूह, इस पर जो है इक्वाडोर का अधिकार है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, इक्वाडोर का इस पर आपका अधिकार है। और इस गैलापागोस द्वीप समूह से होकर के जो है आपकी इक्वेटर विषुवत रेखा गुजरती है। विषुवत रेखा जो है इससे होकर के गुजरती है, और विषुवत रेखा गैलापागोस द्वीप समूह से, जिसपे इक्वेटर का अधिकार है, और इक्वाडोर से गुजरती है। इक्वाडोर की राजधानी क्या है? क्विटो जो है इसकी राजधानी है। और इक्वाडोर के पड़ोसी देश कौन से हैं? इक्वाडोर के पड़ोसी देश आप बड़े मैप में देखेंगे तो कोलंबिया और पेरू, 2 पड़ोसी देश इसके हैं। और इधर जो आपका समुद्र है, ये समुद्र कौन सा? साउथ पैसिफिक ओशियन है। कौन सा है? साउथ पैसिफिक ओशियन। तो गैलापागोस द्वीप समूह कहाँ पे स्थित है? साउथ पैसिफिक ओशियन में स्थित है। तो इतनी चीज़ों की हमने यहाँ पर चर्चा की। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।